Exercise 1.4 question number 6. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer. हर एक करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं. एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स. और जो है -2 मार्क्स है एवरी, हर एक गलत आंसर पर -2 मार्क्स रहेंगे, मतलब 2 मार्क्स कटेंगे और सही आंसर पर +3 मार्क्स मिलेंगे. एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. और अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता है तो उस पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, मतलब 0 मार्क्स, कुछ भी नहीं दिया जाएगा. अब यहाँ फर्स्ट में हमें दिया है राधिका स्कोर 20 मार्क्स. राधिका के 20 मार्क्स आए, उसको 20 मार्क्स मिले. इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, उसने क्या करा कि 12 करेक्ट आंसर्स किए. हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. तो हमें बताना है कि उसने रॉन्ग कितने अटेम्प्ट किए, तब जाके उसके मतलब 20 मार्क्स आए, जबकि उसने 12 सही किए थे. और सेकेंड में दिया है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट. उसी टेस्ट में मोहिनी को और -5 मार्क्स मिले. दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, जबकि उसके 7 करेक्ट आंसर थे. तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली. तो यहाँ पे हमें बताना है कि मोहिनी ने भी इनकरेक्ट कितने किए, तभी जाके उसको -5 मार्क्स मिले. और राधिका ने को 20 मार्क्स मिले, तो उसने इनकरेक्टली कितने किए. इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन अ पेपर. तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिख लिया है कि मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर +3 मार्क्स है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क्स. और नॉट अटेम्प्टिंग, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मतलब जो सॉल्व नहीं किया उसको ले 9 मार्क्स. 9 मार्क्स मीन्स 0 मार्क्स. अब राधिका का जो स्कोर है वो 20 मार्क्स है. अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन राधिका ने जो सही क्वेश्चन किए हैं वो 12 है. तो शी गॉट, यहाँ पे दिया है शी हैज़ गॉट, क्वेश्चन में ही दिया है शी हैज़ गॉट करेक्ट आंसर्स 12 उसके करेक्ट आंसर्स हैं. तो करेक्ट आंसर पर क्या लिखा है, करेक्ट आंसर्स पर कितने मिल रहे हैं, +3 मार्क्स. तो उसको मार्क्स कितने मिलना चाहिए, 12 से 36 मार्क्स मिलना चाहिए. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कि मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर्स हैं, लिख लेते हैं. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 × 3 36. ये तो 36 मार्क्स उसको मिलना चाहिए थे. एक्चुअल में मिले कितने मुझे, 20 मार्क्स मिले हैं. तो यहाँ पे इसका लिखेंगे कि यहाँ पे उसका स्कोर जो है 20 मार्क्स का है, तो मार्क्स डिडक्टेड हर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स लिख लेते हैं. देयरफॉर मार्क्स का डिडक्शन हुआ, तो डिडक्टेड हर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू कितना डिडक्शन हुआ है, टोटल कितना आना चाहिए था. तो यहाँ इसको जो है 20 मार्क्स मिले और एक्चुअल मिलना कितना 36 थे. तो कितने का डिडक्शन हुआ, -16 का. ये अब उसका जो है यहाँ पे लिखा है कि मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर -2 है.
तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स आ जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, -16, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये दिया है एक, एवरी इनकरेक्ट पे कितना दिया, -2 है, तो -2 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 8 जा 16, इस प्रकार से कितने आ जाएंगे 8। तो उसके जो है इनकरेक्ट जो आंसर्स थे वो कितने थे, 8 थे। सिमिलरली हम सेकंड के लिए, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स है उसका, और शी हैज़ गॉट करेक्ट आंसर 7 है, शी हैज़ गॉट करेक्ट आंसर्स कितने उसके थे, 7, करेक्ट 7 थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स, कितने, 7 और इंटू 3, 7 3 जा 21 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे। बट क्या हुआ कि मार्क्स डिडक्टेड हर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे फर्स्ट में क्या था कि मार्क्स डिडक्टेड हर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इज इक्वल टू कितने हैं उसके, -5 और माइनस कितना है यहाँ पे 21, कितना हो जाएगा, इनको माइनस माइनस एडिशन, -26, ये -26। तब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है, -26, और इनकरेक्ट 1 पे जो है हम लिख चुके हैं, 1 इनकरेक्ट पे कितना है, -2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 13 जा तो 13, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट जो आंसर्स वो 13।